अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो न्यूज़ 24/7 उर्दू पर हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल पॉपुलर हो और इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस, लाइव सेशन, मौसम से मुतालिक आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें। कि ज़ाहिर है कि अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी अपडेट्स होंगी। कराची में अगर बारिश होती है तो वो अपडेट्स आप तक पहुंचना ज़रूरी है। तो शुरू में मैंने ये बात कह दी है कि मैसिवली जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में इस चैनल की सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ये अब आपका काम है। आपको इस फैमिली का हिस्सा बनना है और इस चैनल का हिस्सा बनना है, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं बल्कि आपका है और आपकी सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं आज की अपडेट की तरफ। क्विक अपडेट है, शाम में भी एक अपडेट आपको दी थी। एज ऑफ नाउ अभी की अपडेट क्या है, और पिछले 48 घंटों के अंदर मानसून का जो सिस्टम खलीज बंगाल में बना था वो अब राजस्थान के साथ साथ जो भारत की बहुत सी रियासतें वहाँ पर तेज़ और तूफ़ानी बारिशों का बायस बन रहा है। उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। ट्रैक में क्या तब्दीलियां आई हैं, कराची से अब कितना करीब होगा, कल का दिन यानी कि अब जाहिर है कि जो इतवार का दिन है शुरू हो चुका है। इतवार का दिन, पीर का दिन और मंगल का दिन कितनी ज़्यादा तब्दीलियां होंगी कराची में। जिस तरह लास्ट हमारी जो वीडियो थी शाम मगरिब के वक्त मैंने जो शूट की थी उसमें आपको बताया था कि कराची के आसमान पर जो हाई लेवल क्लाउड्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जो करंट्स हैं यानी कि जो आसमान की जो कैफियत है बता रही है कि बारिशें अब कराची का रुख कर रही हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है क्विकली मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक जो सिस्टम जिसके बारे में हम पिछले 2 दिन से आपको बता रहे थे और सबसे पहले आपने इसी चैनल पे सुना था कि हमने आपको बताया था कि 2 सर्कुलेशन बन रही हैं। उनमें से जो पहली सर्कुलेशन है, एक तो उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ, दूसरा उसके ट्रैक में कुछ चेंजेस भी होती दिखाई दे रही हैं। जो प्रोजेक्शंस हमारे पास आ रही हैं उन प्रोजेक्शंस को देखते हुए लग रहा है कि पहले हमें ये लग रहा था कि सिस्टम ज़्यादातर कराची के जनूब में बहरे अरब में जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सिस्टम कराची के जो जनूबी इलाके हैं उनके बहुत करीब या उनके ऊपर से गुजरेगा, जिनमें ज़ाहिर है कि डिफेंस, कुरंगी और इसके अलावा लांढी और बहुत से ऐसे और इलाके हैं, या शहर के कुछ सेंट्रल पार्ट की अगर बात कर ली जाए, सदर की बात करें या फिर अगर बात कर लें बंस रोड की, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है सिस्टम से। 19 और 20 तारीख को ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि सिस्टम कराची के बहुत करीब से और कुछ इलाकों को बहुत डायरेक्टली मुतासिर करेगा। इस सिस्टम से कराची में कितनी बारिश हो सकती है, आपके ज़ाहिर है कि जहन में ये सवाल होगा। और अगर माजी के 4 सालों को देखें, इस साल का मानसून तो बहुत ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं रहा कराची में बारिशों के एतबार से, एल नीनो फैक्टर की वजह से। तो अब ज़ाहिर है कि सवाल आपके जहन में है। तो कराची में एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त की शिद्दत के मुताबिक अप टू 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है इस सिस्टम से। नॉट ऑल ओवर द सिटी, मतलब पूरे शहर में नहीं, कुछ एरियाज में शिद्दत ज़ायद होगी। ज़्यादातर तो यही चांस है कि हैवी थंडरस्टॉर्म होगा, हैवी रेन होगी बहुत से इलाकों में। और कुछ इलाकों में जो रेन अमाउंट होगा वो वेरी करेगा फॉर्मेशंस के ऊपर, जो कि लोकल डेवलपमेंट्स होती हैं। अब लोकल डेवलपमेंट्स किस तरह की होती हैं, क्योंकि एक चीज़ जो आज शाम के अपडेट में मैंने आपको बता दी थी कि गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा कि गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो ये प्लस पॉइंट भी है और बेनिफिशियल भी है इस सिस्टम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि मानसून एक ऐसा फिनोमिनल एक निज़ाम है जिसको जितनी गर्मी मिलती है इतनी इसकी शिद्दत में इजाफा होता है, यानी कि सिस्टम्स जो बनते हैं उनमें इजाफा होता है। अगर कराची में हवाएं चलती रहेंगी और गर्मी नहीं होगी तो फिर जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कराची में बारिशों का बायस नहीं बनेगा। तो ये अब तक की अपडेट है कि कराची में अप टू का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि 100 मिलीमीटर तक। ये नहीं कह रहा कि 100 मिलीमीटर बारिश होगी, 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है सिस्टम के अंदर इन 19 और 20 जो डेट होगी, यानी कि 19 और 20 की तारीख के दरमियान में जो
स्पेल कराची में आएगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको बताना कि कराची के जो शुमाली इलाके हैं जिनमें बल्दिया टाउन है, कुछ अगर हम बात करें कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की भी, अब ज़ाहिर है बल्दिया टाउन कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में भी आता है, इस तरह से नूरियाबाद है, बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन में बहुत बारिशें होती हैं, पिछले 2-3 स्पेल्स में हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी बादल खुल के बरसे हैं। इस बार भी ये चांसेस होंगे कि जो ओवरहेड डेवलपमेंट्स होंगी वो कराची के इन इलाकों में अच्छी खासी हो सकती हैं, जिनमें गरज चमक भी ज़ायद हो सकती है। तो ये एक अलग प्रिडिक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कराची के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं और कराची के वो एरियाज़ जो शहर के नॉर्थ के इलाकों में वाक़े हैं, वहाँ पर बारिश की शिद्दत ज़ायद ओवरहेड डेवलपमेंट से हो सकती है और वहाँ पर गरज चमक भी कुछ हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर है कि हम एक देख रहे हैं कि कराची में पिछले 4 साल का अगर डाटा उठा के देखें तो कराची में मानसून के दौरान क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स होते हैं जो कि अनऑफिशियली रिपोर्ट होते हैं। लेकिन अब जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अनयूजुअल एक्टिविटीज़ का आंसर इस सिस्टम में रहेगा। अब वो किस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एक रिपोर्ट मैंने आज शाम को ही देखी है जिसमें ये बताया जा रहा था कि सिस्टम अगर अरेबियन सी में दाखिल होता है, जैसा कि लग भी यही रहा है कि वो कराची को कुछ टच करेगा, कुछ जनूबी इलाकों को टच करेगा और देन वो अरेबियन सी में जाएगा। अरेबियन सी में जाने के बाद क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो अब टाइम है यानी कि सितंबर का जो महीना है ये साइक्लोन्स के लिए एक्टिव हो जाता है, यानी कि हमारा जो फेस है अरेबियन सी का, सेंट्रल ऑफ द अरेबियन सी, वो एक्टिवेट हो जाता है साइक्लोन्स के लिए, समुद्री तूफानों के लिए। तो देयर आर मैनी चांसेस कि ये सर्कुलेशन एक डीप डिप्रेशन में शिफ्ट हो सकती है। ये एक मैं आपके साथ आप इसको प्रिडिक्शन नहीं कह सकते, आप इसको ये कह सकते हैं कि एक चांस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि जाहिर है कि अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये बात भी गौरतलब है कि कराची समेत जो पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं वहाँ पर मानसून का जो ओवर कम है वो शुरू हो जाता है, या ये कह लें कि विड्रॉल शुरू हो जाता है। और इस विड्रॉल की वजह से हमारे एरियाज़ में साइक्लोन बनने के चांसेस रहते हैं, एक चाहे वो जून का महीना हो चाहे वो सितंबर अक्टूबर के महीने हो। तो ये इम्कान रहेगा। आपको साइक्लोन गुलाब और शाहीन याद हैं, इन्हीं दिनों में वो बने थे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये एक चांस है, प्रेडिक्शन नहीं है, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है कि आप ऐसा मत कहिएगा कि आदिल ने ये बात कही थी और ये बात हुई नहीं है। ये एक चांस है जो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ अपने लफ्ज़ों को क्योंकि आपको क्लियर समझ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि आपको समझ आ रहा हो लेकिन आपकी तरह कोई और अगर सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है तो उसको नहीं समझ आ रहा और वो फिर तबसरा करता है और बाद में तबसरा करता है कि ये बात कही गई थी। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर करके कि वेदर एक ऐसी चीज़ है जिसमें देयर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, समटाइम हमें भी समझ नहीं आती, तो आप लोगों को सादा आसान ज़बान में समझाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कल का दिन कराची में गर्म रहेगा, पीर का दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा और ये गर्मी जो होगी इस सिस्टम को सपोर्ट करेगी। इस दौरान कराची में हम देखेंगे कि जो हवाओं की रफ्तार है, जो रुख है, वो भी तब्दील होगा। जनूब मशरिक़ से हवा चलना शुरू हो जाएगी कल से कराची में और परसों भी ऐसा ही होगा। 18, 19 और 20 तारीखें जो हैं कराची में बारिश के लिए काफ़ी अहम होंगी। और कराची के अलावा अगर हम बात कर लें दूसरे शहरों की, तो मैं आपको बता दूं कि कराची से पहले, जिस तरह पहले भी वीडियोस में हमने ये बात बताई है कि जो सिंध के वो इलाके हैं जो कि राजस्थान के साथ टच होते हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिशों का सिलसिला भी और जो बादलों की आमद का सिलसिला है वो कराची से पहले शुरू होगा और वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी इसलिए ख़राब हो सकती है कि वहाँ बारिशों की शिद्दत काफ़ी ज़ायद होगी। हमारे मेन चैनल न्यूज़ 24/7 उर्दू पर कल आप एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि यही सिस्टम भारत में किस तरह की तबाही मचा रहा है और किस तरह की बारिशें दे रहा है। तमाम डिटेल्स हमारी साथी कोमल अकबर ख़ान की जानिब से बताई गई है उस वीडियो के अंदर। वो वीडियो आप कल हमारे मेन चैनल पर देख सकेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि
इसके बाद एक और सर्कुलेशन जिसका मैंने जिक्र किया था, अब उसकी अपडेट ये है कि वो सर्कुलेशन रन ऑफ कच्छ के बजाय सिंध के जो अपर एरियाज़ हैं जैसे कि सखर है, और अगर बॉर्डर एरियाज़ की बात कर लें तो सादिकाबाद, रहीम यार ख़ान जो कि पंजाब के साथ टच होते हैं, वहाँ पर बारिशों का बायस बन सकता है आफ्टर 22-23 तारीख के दरमियान में, यानी कि इसके बाद वो सर्कुलेशन वहाँ पर बारिशों का बायस बन सकती है। और यही सिलसिला जो है मज़ीद पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं, पंजाब है और इस्लामाबाद, KPK है, और अगर बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की मुल्क के, तो वहाँ पर तेज़ बारिशों का बायस बनेगा। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, वेस्टर्न वेव जो है, वो भी एक्टिवली हमारे एरिया से मौजूद है, तो काफ़ी शदीद किस्म की बारिशें इन एरियाज़ में हो सकती हैं। आज भी इस्लामाबाद में बारिश हुई है, कल भी हमने देखा था, आज सुबह भी लाहौर में बारिश हुई। तो इस तरह से जो बारिशें हैं पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जारी रहेंगी। बलूचिस्तान थोड़ा सा अनलकी रह सकता है, बट वी आर कीप ट्रैकिंग दिस के बलूचिस्तान के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ शुमाली इलाके जो हैं बलूचिस्तान के, इंक्लूडेड क्वेटा, वहाँ पर बारिश हो सकती है सेकंड वाली जो सर्कुलेशन होगी उससे। तो हम आपको मज़ीद बलूचिस्तान के लोगों को भी अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। और अगर वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो राय देना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप कमेंट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। और ये एक ऐसा चैनल जिसके ऊपर आपके तबसरे का रिप्लाई भी उसी वक्त दिया जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।